जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस में आवर्धन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने दर्पण में आवर्धन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग लेंस के आवर्धन की बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई मित्र भविष्य के सभी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, यानी कि एनसीईआरटी का जो 6 से लेकर के 10 तक का साइंस है उसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान बैच में। दोस्तों इस योगदान बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, लेंस में जो हम लोग आवर्धन को डिस्कस करेंगे तो आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि आवर्धन से संबंधित जो भी कंसेप्ट आपने दर्पण के लिए पढ़ा है वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा, बस थोड़ा सा साइन का यहाँ पे डिफरेंस होगा जिसको आप सभी अच्छे से समझ लेंगे। तो मेरे ख्याल से दर्पण हो या लेंस, दोनों में आपको आवर्धन से संबंधित कोई समस्या ही नहीं रहेगी। जैसा कि हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कस करा है कि गुरुजी अगर हम लोग दर्पण में आवर्धन की बात करते हैं, अगर हम लोग दर्पण में आवर्धन की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर आपने कल ही बताया है कि आवर्धन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला क्या लिखते हैं -v/u। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। मेरे मित्र, यही चीज़ आपका हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर भी होता है, यानी कि दर्पण में जो आपका आवर्धन होता है m = -v/u, वो क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के भी क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सेम फार्मूला आपका यहाँ पे भी लागू होगा, यानी कि लेंस की मैग्निफिकेशन के लिए भी लागू होगा। बस डिफरेंस क्या होगा? तो बस डिफरेंस होगा इस साइन का। दर्पण में जब भी आवर्धन के लिए हम लोग प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के रूप में फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, और अगर हम लोग लेंस में आवर्धन की बात करेंगे तो आप सभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? m = +v/u। बाकी ये भी क्या होगा? तो hi/ho के बराबर होगा। ध्यान में रखिएगा कि hi मैंने आपको कल बताया है, क्या है ये? तो आप याद रखेंगे हाइट ऑफ इमेज है। क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। और ho क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वस्तु की ऊंचाई है। साथ ही v क्या है? आप याद रखना इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब दूरी है। और साथ ही साथ u क्या है? तो ध्यान में रखना u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु दूरी कहते हैं। तो लेंस और दर्पण, इन दोनों के आवर्धन सूत्र में जो आपको विशेष ख्याल रखना है वो किस चीज़ का? तो वो प्लस और माइनस साइन का। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लेंस के लिए जब भी हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? m = +v/u। लेकिन जब भी हम दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? m = -v/u। आप कहेंगे कि गुरुजी और जो आगे का कंसेप्ट है क्या वो सेम रहेगा? मेरे मित्र, अब सारी चीज़ सेम रहेंगे। यहाँ पे भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग लेंस के लिए आवर्धन निकाल रहे हैं और आवर्धन हमारा निगेटिव आ रहा है, आवर्धन हमारा क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो हमारा इमेज होगा, जो हमारा इमेज होगा वो क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। साथ ही साथ अगर आवर्धन के वैल्यू में हमको यहाँ पे क्या आ रहा है सर? पॉजिटिव आ रहा है। आवर्धन का मान लेंस के लिए, आवर्धन का मान लेंस के लिए अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप सभी याद रखेंगे कि इमेज हमारा क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको बस सावधानी के साथ चिन्ह परिपाटी का यूज़ करना होता है, और मैंने चिन्ह परिपाटी के लिए 2 वीडियो बनाया है। एक वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जो रिसेंटली मैंने बनाया है वो बहुत लोगों के पास पहुंच गई है। और अगर आप में से कोई भी मित्र अभी तक चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी जब लेंस और दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र यही होता है तो बाकी तो सारा चीज़ हम समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, बस ये चिन्ह का डिफरेंस था उसको भी आपने समझ लिया। लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे
लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी को रिकॉल करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं, लेकिन ये जो वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब ऊंचाई है, वस्तु ऊंचाई है, ये सब क्या होगा, दोनों लेंस में इसको डिस्कस करना होगा, ताकि इससे संबंधित जो सवाल आपको मिले उस पर आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका, आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। मेरे मित्र, मैंने आपको क्या बताया है कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक भी होता है, और एक केस में जब प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही बनता है तो क्या होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी काल्पनिक भी होता है। क्या होता है, काल्पनिक भी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, और अगर वस्तु 2f2 पर रखा रहे तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। तो सर प्रतिबिंब जो है वो बराबर भी हो सकता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे, ये हमने यहाँ पे किसकी बात करा है, लेंस में बने हुए इमेज की बात करा है। किस लेंस में, तो उत्तल लेंस। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा कि उत्तल लेंस में जब भी वस्तु रखा जाएगा तो इस साइड रखा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने वस्तु रख दिया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप कहेंगे सर इस साइड बनेगा। लगभग के 5 केस में प्रतिबिंब हमारा इस साइड बनेगा और वास्तविक और उल्टा ही होगा। एक केस में वस्तु के इधर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इस साइड बनेगा, तो वो हमारा काल्पनिक सिचुएशन होगा। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सभी दूरी तो लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाएगी। बिल्कुल मापी जाएगी सर। वस्तु हमारा पे यहाँ रखा हुआ है, तो इस प्रकाशिक केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आप कहेंगे सर वस्तु दूरी कहलाएगी। जबकि इससे जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो क्या होगा, आप कहेंगे अगर मुख अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर के गुजर जाइए। तो मेरे मित्र प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की दिशा ये होगा, लेकिन वस्तु दूरी आप किधर माप रहे हो, तो आप कहोगे सर उत्तल लेंस में वस्तु दूरी प्रकाशिक केंद्र के हम लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यानी कि आपतित प्रकाश का दिशा ये है और हम लोग इधर मापने के लिए जा रहे हैं। किसको, वस्तु दूरी को। आप सभी याद रखेंगे कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी क्या होगी, आप कहेंगे निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। चला जी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वो इधर बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब हमारा इधर बनेगा। तो अब प्रकाशिक केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी। और ये दूरी जो हम लोग मापेंगे वो कैसे मापेंगे, आप कहेंगे आपतित प्रकाश की दिशा में। ये हम इधर जा रहे हैं, ये आपतित प्रकाश की दिशा है। इस हाथ को देखिएगा सर, आपतित प्रकाश की दिशा है। अब प्रतिबिंब दूरी आप यहाँ से माप रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। आप कहेंगे सर जब सेम है तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेंगे और उसके प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा, कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, ये इसकी ऊंचाई क्या कहलाएगी, आप कहेंगे सर जब ये ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये ऊपर की ओर है, आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव होगा, यानी कि वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव। यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये क्या है सर, उल्टा बन रहा है, तो सर नीचे की ओर है। तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। बस लेंस से संबंधित आवर्धन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना सा बात आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि उत्तल लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रतिबिंब दूरी को पॉजिटिव लिखेंगे। काल्पनिक बन रहा है तो वो वस्तु की ओर ही बनेगा, तो अगर काल्पनिक बनेगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और साथ ही वस्तु दूरी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे हमेशा निगेटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव। अब आते हैं हम लोग अवतल लेंस में। चलो जी ये क्या है आपका, अवतल लेंस है। ये क्या है, अवतल लेंस है। और मैंने आपको बताया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी सर इधर होती है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अवतल लेंस में जब भी वस्तु को रखा जाएगा तो इस साइड रखा जाएगा। तो आप कहेंगे सर प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वस्तु दूरी होगा वो भी क्या होगा, आप कहेंगे सर निगेटिव होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब इधर नहीं बनता है, प्रतिबिंब आपका इधरे बनेगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा कि लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए
लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए यानी कि काल्पनिक इमेज के लिए जो हम लोग इमेज डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव, जबकि वास्तविक के लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये डिफरेंस है चला, और ये आपको याद में रखना होगा सर। ध्यान देंगे कि यहाँ पे वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी तो आपने समझ लिया। अब देखो सर, यहाँ पे जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, आप कहेंगे सर ऊपर की ओर है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा। और साथ ही जो प्रतिबिंब बन रहा है ये भी तो सर ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और साथ ही साथ जो हमारा HI है यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, दोनों क्या होगी, तो सर पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये चीज़ क्लियर पूरी तरह से आप सर कर लेंगे। नेक्स्ट, आप सबों को मालूम है और अभी जस्ट आपने देखा कि उत्तल लेंस जो है वो वस्तु का बड़ा, छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनाती है, जबकि काल्पनिक अवतल लेंस जो है ये हमेशा क्या करेगी, तो आप कहेंगे सर ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगी और वस्तु से क्या होगा, तो सर छोटा होगा। वस्तु से इसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट इमेज। किसकी बात कर रहे हैं सर, इमेज की बात कर रहे हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है सर, समान होती है, तो हम लोग आवर्धन का मान 1 लेते हैं और सेम जो आपने पीछे पढ़ा है उसी को यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे कि गुरुजी जब उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाया जाएगा, जब उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाया जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि उत्तल लेंस में जो है वो जो आवर्धन हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है। किस केस में, तो आप याद रखेंगे इमेज के बड़ा होने के केस में। और साथ ही उत्तल लेंस में आपका आवर्धन 1 के बराबर भी हो सकता है। किस केस में, तो सर जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा जाएगा और प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा, तो प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई सेम होगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जब प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई सेम होगा तो आवर्धन का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। साथ ही प्रतिबिंब छोटा भी बनता है तो क्या होगा, तो सर उत्तल लेंस के लिए जो आवर्धन का मान होगा वो 1 से कम भी हो सकता है। तो आप सबों को क्या ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए आवर्धन का मान 1 के बराबर हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। नेक्स्ट, जो आपका अवतल लेंस है ये हमेशा क्या करता है, तो सर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो आप सभी याद रखेंगे कि अवतल लेंस में जो आवर्धन होगा, वो क्या होगा, 1 से कम होगा। क्या होगा, कम होगा। जबकि उत्तल लेंस में जो आवर्धन होगा वो 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी लिखेंगे वो पॉजिटिव होगा, और साथ ही अगर हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो वो क्या कहेंगे, निगेटिव होगा। यही पूरा आपका लेंस के आवर्धन का कंसेप्ट है और इसमें अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। आप कहेंगे सर ये सब चीज़ तो हम समझ लिए, लेकिन क्वेश्चन मिल जाता तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता। आइए अब हम लोग इससे संबंधित 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। मेरे मित्र बहुत ही सुलझा हुआ क्वेश्चन है। आपका यहाँ पे कौन सा लेंस का चर्चा किया जा रहा है, आप कहेंगे अवतल लेंस का। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, आप कहेंगे सर हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जो कि क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखा गया है और उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। यहाँ पे जो हमारा वस्तु दूरी होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर लेंस हमारा उत्तल हो या फिर अवतल हो, वस्तु दूरी हमेशा हम लोग क्या लेंगे, तो निगेटिव लेंगे। और यहाँ पे अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखी गई है तो जो वस्तु दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर होगा। ध्यान देंगे कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, आप कहेंगे काल्पनिक होगा और साथ ही वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा जिधर वस्तु है। तो भाई मेरे जब आप वस्तु दूरी -30 सेंटीमीटर ले रहे हो यानी कि इसमें आप माइनस साइन का यूज कर रहे हो और प्रतिबिंब भी उसी ओर बन रहा है जिधर आपका क्या है, तो सर वस्तु है। तो प्रतिबिंब दूरी भी यहाँ पे आप क्या लेंगे, तो सर माइनस लेंगे। कितना है, -10 सेंटीमीटर लेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए जो हमको प्रतिबिंब दूरी लेना है वो क्या लेना है, तो सर निगेटिव लेना है।
और जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वो तो उत्तल लेंस के द्वारा बनाया जाएगा, और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब के सेंस में हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा वो धनात्मक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको ये एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आपने वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी तो निकाल ही लिया है। आवर्धन के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। -v/u का यूज कतई नहीं करेंगे। बहुत सारे मित्र यहाँ पे यही गलती करते हैं, इसका उपयोग कभी नहीं करेंगे लेंस से संबंधित। जब भी करेंगे तो किसका करेंगे, तो गुरुजी m + v/u का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप इसको v/u भी लिख सकते हैं। क्या कहिएगा आप कि गुरुजी यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब दूरी है वो क्या है, -10 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ जो वस्तु दूरी है वो कितना है, -30 सेंटीमीटर है। कहिएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। आवर्धन का मान क्या आ रहा है, आप कहेंगे धनात्मक आ रहा है। प्रतिबिंब क्या होगा, आप कहेंगे काल्पनिक होगा, और अवतल लेंस ऐसे भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आप ही बताओ सही आंसर, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। मेरे मित्र यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है गुरुजी, उसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है जिसको हम लोग छोटा वाला f से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा किसकी बात की जा रही है, आप कहेंगे उत्तल लेंस की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा +10 सेंटीमीटर। वस्तु कितना दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्या कहिएगा आप कि गुरुजी वस्तु दूरी तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि आपको क्या बताना है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, यानी कि m = वाट। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी लेंस में जो आवर्धन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं वो m = v/u या v/u लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में तो वस्तु दूरी दिया गया है लेकिन प्रतिबिंब दूरी नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे, प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे। कैसे, तो लेंस सूत्र से। चूंकि लेंस सूत्र आपका क्या कहता है सर, लेंस सूत्र कहता है कि 1/f जो है वो किसके बराबर होता है, 1/v - 1/u के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा कि दर्पण सूत्र करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, लेंस सूत्र करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। फोकस दूरी आपका, आप कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर है तो 1/10 हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी तो निकालना है, माइनस वस्तु दूरी कितना है, 1/-15। ध्यान देंगे कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे, या इसको एक स्टेप और लिख लें, तो ये 1/10 = 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15 हो जाएगा। क्या कहिएगा, 1/15 को सर इधर ले आइए, तो 1/10 माइनस 1/15 = 1/v। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा सर, तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो 3 दूना 6, 6 5 30। हाँ ठीक है सर, 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, और फिर क्या होगा, 15 दूना 30, तो 1 दूना 2 हो जाएगा, 1/v। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 1/30 = 1/v। v = कितना हो जाएगा, आप कहेंगे v = 30 सेंटीमीटर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो प्रतिबिंब दूरी आया है वो क्या है, जो प्रतिबिंब दूरी आया है वो क्या है, आप कहेंगे सर प्लस में है। क्या है, प्लस में। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा या काल्पनिक, आप कहेंगे सर लेंस में अगर प्रतिबिंब दूरी प्लस होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर प्रतिबिंब दूरी लेंस में माइनस है तो प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक है। बस इस बात को आप अपने माइंड में सेट रखिएगा सर। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अब तो हमको प्रतिबिंब दूरी भी मिल गया, बस और वस्तु दूरी भी मिल गया, आवर्धन तो हम निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं चला। m = क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्रतिबिंब दूरी तो हमारा धनात्मक है, आप भी धनात्मक ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु दूरी कितना है, तो सर -15 सेंटीमीटर, माइनस लगाना होगा। 15 दूना 30, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर आवर्धन जो है वो -2 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आवर्धन का कोई यूनिट भी नहीं होता है। तो आप सभी परेशान मत हो जाना कि 2 सेंटीमीटर अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे तो आप उसको टिक करके आ जाना, ऐसा नहीं करना। आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो आवर्धन कितना आया, आप कहेंगे सर -2 आया। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि यदि उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो तो लेंस की फोकस दूरी होगी। मेरे मित्र यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि अगर किसी उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा वस्तु का 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो आपको ये बताना है कि जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। आप कहेंगे सर ये तो नया टर्म आ गया। मेरे मित्र परेशान नहीं होना है, पहले क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, फिर हम लोग को खुद पता चल जाएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा वस्तु दूरी है वो कितना है, तो सर 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो वस्तु दूरी -12 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, तो मेरे मित्र यहाँ पे जो आवर्धन होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे सर 4। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आवर्धन क्या लेंगे, तो सर +4 लेंगे, यानी कि धनात्मक 4 लेंगे। आपसे क्या क्वेश्चन करा जा रहा है कि लेंस की फोकस दूरी कैसे हो, कितनी होगी, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि जब भी हम लोग लेंस की फोकस दूरी की बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं 1/f = 1/v - 1/u होता है। लेंस की फोकस दूरी को निकालने के लिए हमको प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ वस्तु दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी तो दिया ही नहीं गया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको आवर्धन दिया गया है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आप कहते हैं m = +v/u लिखते हैं। ध्यान देंगे आवर्धन कितना है, तो गुरुजी 4 है, और साथ ही प्रतिबिंब दूरी, तो आप कहेंगे ये तो हमको मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं है सर। और आपका वस्तु दूरी कितना है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी वस्तु दूरी यहाँ पे -12 सेंटीमीटर है। वस्तु दूरी कितना है, -12 सेंटीमीटर। तो मेरे मित्र आपका प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा, आप कहिएगा गुरुजी बर-चौका 48 -48 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक क्वेश्चन में पहले से ही कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे निगेटिव साइन का आना तो पहले से ही निश्चित था। ध्यान देंगे, निगेटिव साइन मतलब प्रतिबिंब लेंस में काल्पनिक बन रहा है, पॉजिटिव साइंस मतलब प्रतिबिंब लेंस में वास्तविक बन रहा है। ध्यान दीजिएगा कि अगर अब हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में v और u का वैल्यू रखें तो आप कहेंगे 1/f = हो जाएगा गुरुजी, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब दूरी -48 सेंटीमीटर आया है, -1 यहाँ पे वस्तु दूरी कितना है, तो आप कहेंगे सर -12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे -1/48 +1/12 हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इसका LCM लेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 12-चौका 48 हो जाएगा, अब 12 एकम 12, यानी कि जो LCM होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 48 से रहेगा, तो ये हो जाएगा -1, अब 12-चौका 48, 4 एकम 4, यानी कि 1/f = कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला साइन, प्लस वाला जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ये हो जाएगा 3/48। सॉल्व कीजिए सर, 1/16, 1/f = क्या हो जाएगा 1/16, और f = क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। f = क्या होगा 16 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में है। आइए एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो बिंब की बात की जा रही है इसको हम सभी क्या समझेंगे, वस्तु समझेंगे। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है, ध्यान दीजिए, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, इसको हमने बोला कि इसको आपको वस्तु समझना है, तो आप कहेंगे 2.0 सेंटीमीटर लंबा वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी कि लेंस का फोकस दूरी कितना है, तो लेंस का फोकस दूरी जो है वो है 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर पॉजिटिव होगा। क्या कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है,
तो बीम्ड से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वस्तु ये 2 सेंटीमीटर लंबा उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पे लंबवत रखा हुआ है वो लेंस से कितनी दूरी पे है? तो सर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो u इक्वल टू क्या हो गया हमारा -15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी कि HO इक्वल टू व्हाट। आप कहेंगे गुरुजी ये चीज़ कैसे सॉल्व होगा? मेरे मित्र आसानी से सॉल्व होगा। मैंने जो आपको बताया है कि जो आवर्धन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, m इक्वल टू प्लस v बटा u, और यही किसके बराबर है, HI बटा HO के बराबर है। यानी कि आपको यहाँ पे v बटा u इक्वल टू HI बटा HO में रिलेशन निकालना है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन आप सभी यहाँ पे उंगली उठाएंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में तो कहीं पे भी प्रतिबिंब दूरी का चर्चा ही नहीं किया गया है। तो मेरे मित्र निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 चीज़ आपका दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर लेंस सूत्र लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। 1 बटा एफ इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा v माइनस 1 बटा u। आपका फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, 1 बटा 10 इक्वल टू 1 बटा v माइनस u कितना है आपका, तो गुरुजी 1 बटा ये -15 हो जाएगा। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 1 बटा v माइनस माइनस प्लस 1 बटा 15। ध्यान दीजिएगा कि 1 बटा 10 ये इधर ले आते हैं 1 बटा 15 को, तो माइनस 1 बटा 15 इक्वल टू 1 बटा v हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा चला, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 5 दूना 10 और 10 तिया 30, 30 होगा सर। 10 तिया 30, 3 और 15 दूना 30, तो 2, यानी कि 1 बटा v। अब कहेंगे कि सर 1 बटा v इक्वल टू हम लोग 1 बटा 30 लिख सकते हैं, और v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपको क्या मिल गया, तो सर हमको प्रतिबिंब दूरी मिल गया 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कि प्लस आया है, मतलब प्रतिबिंब हमारा क्या है, वास्तविक है। अब आपको इस रिलेशन से क्या निकालना है, तो सर इस रिलेशन से आपको HI निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा ये चीज़ निकालना है। वो गलती से HO लिखा गया था यहाँ पे, HO तो आपके क्वेश्चन में दिया ही गया है। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इस फॉर्मूला से यहाँ पे आएंगे तो कहेंगे कि जो हमारा v है वो क्या है, तो सर 30 सेंटीमीटर है, जबकि u कितना है, -15। किसके बराबर होगा, HI बटा HO के बराबर होगा। HI तो हमको निकालना है, HO हमारा कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो लीजिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 15 दूना 30। कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 2 तो अपने साथ माइनस साइन लेके जाएगा, तो 2 दूना 4, यानी कि HI आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर -4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव आ रही है, तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, आप कहेंगे वास्तविक होगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आप कहेंगे -4 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल यही ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा ये जो माइनस साइन है या प्लस साइन है वो क्या बताता है, तो सर वो ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ नहीं लिखते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर मैग्नीट्यूड के साथ ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा तब तो हम लोग उसको टिक करेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ नहीं लिखा हुआ है तो जो वैल्यू हमारा लिखा हुआ रहेगा उसको टिक करेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। और मेरे मित्र इसी क्वेश्चन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको दर्पण और लेंस दोनों में ही आवर्धन से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।